मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना सुरक्षा बलों पर जोरदार हमले किए हैं। पहले तो कलात में बलूच लड़ाकों ने 9 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया, उनके हथियार और वाहन जब्त कर लिए, जबकि ताजा हमले में 5 अन्य पाक आर्मी के जवान मारे गए हैं। दोनों के बीच 50 मिनट तक भीषण गोलीबारी भी हुई। BRA यानी बलूच रिपब्लिकन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, दूसरी तरफ बलूच लड़ाके ने पाकिस्तानी सेना का हौसला पस्त कर दिया है। इस साल केवल अक्टूबर महीने की बात करें तो TTP के हमले में 195 पाकिस्तानी सैनिकों या सुरक्षा बलों की मौत हो चुकी है। इसमें सेना के 8 बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में पाक आर्मी का जुल्मो सितम रुकने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तानी आर्मी ने नाजिया शफी बलूच और उनकी मां को पहले बेवजह हिरासत में लिया और बाद में उन्हें काफी टॉर्चर किया गया। नाजिया शफी के साथ रेप की खबर भी है। अफसोस की बात है कि नाजिया की जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना के बाद बलूचों का खून खौल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म के शिकार सिर्फ नाजिया शफी नहीं हुई है, ऐसी अनेक महिलाएं हैं। हजारों बलूच युवा और बुजुर्ग गायब किए गए हैं। इसीलिए पाक आर्मी के खिलाफ बलूचों में जबरदस्त नफरत है। बलूचों का कहना है कि पाक आर्मी कितना भी जुल्म कर ले, वो बलूचिस्तान को आजाद करवा कर रहेंगे। और शायद यही वजह है मार्च 2025 के बाद बलूचों की जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। शायद यही वजह है कि ये जो लड़ाई है अब वो ऐसे चल रही है करो या मरो वाली स्थिति में, क्योंकि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोग ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपना नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर रिटायर राजन जामवाल हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड इवनिंग। पहला सवाल मेरा ये कि जो कंडीशन फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि बलूचिस्तान और बलूच ये बहुत बेहतर समझ गए हैं कि अब हमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी से कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो कितने भी जुल्म कर लें, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वो है आजादी, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो बलूचों पे जुल्म हो रहा है ये आज की बात नहीं है। इनफैक्ट जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को हथियाया है, प्रॉपर मिलिट्री एक्शन करके, जो कलट के जो उस वक्त शाह थे, मतलब उनके हाथ से हुकूमत छीन के जबरदस्ती पाकिस्तान में विलय कराया गया, तब से लेकर आज तक लगातार पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता रहा बलूच सूबे को, उसके मिनरल्स के लिए, उसकी कनेक्टिविटी के लिए, उसका सी कोस्ट के लिए। एंड यहाँ तक हालत है कि जैसे अगर आप नेचुरल गैस देखो, भरी पड़ी है बलूचिस्तान में, पर बलूचिस्तान में नेचुरल गैस नहीं मिलती। वो पाइप के थ्रू लाहौर के घरों में पहुंचती है, पर कोटा के घरों में नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं है। अब आप इसी से समझ सकते हो। दूसरा, इन्होंने इनकी संपत्ति पहले चीनियों के हाथ बेचने की कोशिश करी, चीनी कुछ नहीं निकाल पाए बिकॉज बलूचीज ने रेजिस्टेंस किया। अब वो अमेरिकन को बेचने के चक्कर में है। जो चीज चाइनीज नहीं निकाल पाए, अमेरिकन कहां से आके निकाल लेंगे। ये 50-60 साल से ये चल रही है बलूचिस्तान की। हाँ, पिछले 2 साल से और खासकर इस मार्च से एकदम तेज हुई है, जिसके लिए पाकिस्तान भारत को मतलब उनके मीडिया में जाओ तो वो बोलते रहते हैं कि ये भारत ने कराया है, भारत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नॉट रियलाइजिंग कि आप अपने देश का इतिहास देख लो। पिछले 60 साल में आपने क्या किया? क्या आपने वहाँ पे कोई डेवलपमेंट करी? क्या आपने वहाँ पे उनके अवाम के लिए कुछ किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट किया। यहाँ तक कि अगर आप उनके यहाँ एक बलूच रेजिमेंट है, पर अगर आप बलूच रेजिमेंट में मतलब जैसे हमारे सिख रेजिमेंट होती है उसमें सारे सिख होते हैं, पंजाब रेजिमेंट होती है तो उसमें पंजाबी होते हैं, डोगरा है तो उसमें डोगरे होते हैं। इनकी बलूच रेजिमेंट में नाम का बलूच रेजिमेंट है, उसमें ज्यादातर पंजाबी भरे गए हैं, सिर्फ वो नाम की बलूच रेजिमेंट रह गई है। यहाँ तक मतलब हालत है इनका कि भी बलूचों के ऊपर विश्वास नहीं उठता। तो ऐसी हालत में ये जो अभी दौर चल रहा है वायलेंस का बलूचिस्तान में, ये अभी और जोर पकड़ेगा। अभी ऊपर से अफगानिस्तान ने भी मारना शुरू कर दिया है। TTP अपना वजीरिस्तान और दूसरे इलाकों में अपनी हरकत में आ गई है। इसको देख के भी बलूचों का हौसला बढ़ा है। अब वो सोच रहे हैं कि भाई अगर हमारे नॉर्थ में ये हो रहा है, साउथ से हम थोड़ा सा पुश करें तो हम पाकिस्तान को दोनों इलाके से निकाल सकते हैं।
और खबर यहाँ तक है कि टीटीपी और बीएलए के अंदर अभी थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन भी होनी शुरू हो गई है एंड कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। जी। पाकिस्तान खासकर आर्मी इस वक्त बहुत प्रेशर में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या करें, ना उसके पास रिसोर्सेज हैं। कद भारत के साथ उसने जो ले लिया है पंगा, वो सुलझ नहीं रहा है। भारत से फोर्सेस विड्रॉ नहीं कर सकता, उसके बॉर्डर को उतनी रखनी है, और बाकी ये जो बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में हो रहा है उसको टैकल करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं बचे, तो वो एयर पार का इस्तेमाल कर रहा है, उससे करके या बर्बरता करके सोच रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेगा, पर ये लंबे टाइम का सोल्यूशन नहीं है, ऐसे कुछ नहीं हो। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी, आगे भी हम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जो हमने तैयार किया, और उसके बाद फिर चर्चा की लगातार रहेगी चर्चा जारी। बलूच लड़ाकों का प्रचंड प्रहार, 2 दिन में 14 पाक आर्मी खल्लास। अक्टूबर महीना खौफनाक, 195 पाक आर्मी हलाक। बलूचों के इरादे सख्त, मुनीर सेना भयग्रस्त। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के बाद बलूच लड़ाके ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। बीआरए यानी बलूच रिपब्लिकन आर्मी ने बलूचिस्तान के कच्ची जिले में एक पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा है कि बीएलएफ यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के साथ मिलकर संयुक्त हमले में 5 सैनिक मार दिए गए हैं और उनके हथियार और एक वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। जबकि इससे पहले बीएलए ने कलात में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला बोल दिया। इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इसमें एसएसजी यानी एलीट स्पेशल सर्विस ग्रुप के 2 कमांडो भी शामिल थे। बीएलए के लड़ाकों ने इस हमले में स्नाइपर्स और आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। आरपीजी हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यह हमला पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों में लगभग 50 मिनट तक भीषण गोलीबारी हुई। बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलूच ने कहा कि सेना के 3 वाहनों पर सीधा हमला हुआ, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान बलूच लड़ाकों ने भारी और स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान में विद्रोही बलों ने इस साल कई बड़े हमले किए हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना के सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं। इसी साल मार्च में बीएलए ने सबसे बड़ा हमला किया था, जब यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा कर लिया था। बीएलए प्रवक्ता ने बताया कि उसके लड़ाकों ने नौशकी में बस अड्डे के पास पाकिस्तानी सेना के केंद्रीय शिविर की सुरक्षा चौकियों पर हमला किया। इसके अलावा नसीराबाद के डेरा मुराद जमाली इलाके में एक पुलिस वाहन को भी ग्रेनेड फेंककर निशाना बनाया। केवल बलूच ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने भी ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तानी सेना का हौसला पस्त कर दिया है। इस साल केवल अक्टूबर में 195 पाकिस्तानी सुरक्षा बल मारे गए हैं, जबकि 109 घायल हुए हैं और 15 लापता हो गए हैं। मृतकों में 8 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें एक एसपी ऑपरेशन, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 3 मेजर, एक जेसीओ और एक कैप्टन शामिल है। अक्टूबर में पाक आर्मी पर कुछ बड़े हमलों की बात करें तो 7 अक्टूबर को खैबर में टीटीपी अटैक में 20 जवान मारे गए। 8 अक्टूबर को खैबर में टीटीपी अटैक में 11 जवानों की मौत हो गई। 8 अक्टूबर को ही खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में टीटीपी अटैक में 50 जवानों की मौत हुई। जबकि 10-11 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के अटैक में 23 सुरक्षा बलों की मौत हो गई। बलूचों को हर हाल में आज़ादी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को डर है कि अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो गया तो वह क्या खाएगा। बलूचों पर पाक आर्मी का टॉर्चर, पंजगुर में महिला का रेप, मर्डर। बलूचिस्तान में पाक आर्मी के अत्याचार का भयावह चेहरा दिखा है।
बलूचिस्तान में पाक आर्मी ने मां बेटी को बर्बर यातनाएं दी हैं। बता दें कि बलूचिस्तान के पंजगुर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के यातना दिए जाने के बाद नाजिया शफी नामक महिला की जान चली गई। मानवाधिकार कार्यकर्ता समीदीन बलोच ने इसे राज्य प्रायोजित हिंसा बताया और कहा कि बलूच महिलाएं अब दमन की नई शिकार बन रही हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पंजगुर जिले में नाजिया शफी और उनकी मां को सुरक्षा बलों ने अवैध रूप से पहले कस्टडी में लिया और दोनों को बुरी तरह यातनाएं दी। गंभीर चोटों के चलते नाजिया ने कुछ ही घंटों बाद दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे बलूचिस्तान में आक्रोश और शोक की लहर फैला दी है। इसी घटना को लेकर बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान की बेटी नाजिया शफी बलूच अब नहीं रही। इन्हें पंजगुर में कब्जाकारी पाकिस्तानी आर्मी ने बलात्कार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान की आतंकवादी सेना बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ युद्ध का अपराध कर रही है। हजारों नाजिया शफी का यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया जा रहा है। बलूचिस्तान की एक बेटी शाजिया पाकिस्तान के हमले में घायल हो गई। उसे आंतरिक रक्तस्राव हुआ और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह कृत्य मानवता, नैतिकता और मानवाधिकारों के सभी सार्वभौमिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और लगातार हमारे साथ राजन जामवाल जी भी जुड़े हुए हैं, हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा राजन सर, देखिए एक बात तो ये है कि जिस तरह की ये लड़ाई चल रही है, ऐसा क्या लगता है कि जो बांग्लादेश की वाली स्थिति हुई थी वो स्थिति यहाँ पर पाकिस्तान की हो सकती है? हालांकि बांग्लादेश का अलग होना तो फिर भी बर्दाश्त कर गया पाकिस्तान, लेकिन अगर बलूचिस्तान गलती से अलग हो गया तो पाकिस्तान को हर तरीके से बड़ा नुकसान होगा। चाहे आप साउथ ईस्ट में उसके कंट्रोल की बात कर ले या फिर हम जितने भी तमाम एस्पेक्ट की बात करते हैं उसकी बात करें अगर, तो पाकिस्तान एक तरह से जिसे आप कहते हैं ना, इस पास हाथ पैर ना हो, बिल्कुल वो वाली सिचुएशन में आ जाएगा पाकिस्तान। देखिए, बिल्कुल जो ये हरकत कर रहे हैं इससे ये बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की राह पे चल रहा है और मतलब जल्दी ही उसको भी आजादी देनी पड़ेगी। और बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान अधूरा नहीं, पाकिस्तान एक किस्म का खत्म। आप समझिए, पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है। वो एक खेती बाड़ी एग्रो बेस्ड कंट्री है जहां एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होती है। अभी जो भारत ने पानी रोका है उससे वो भी खत्म हो गया है, तकरीबन मतलब खत्म होने की कगार पे है। डेजर्टिफिकेशन उस इलाके का भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। मिनरल्स का जो आपका इलाका है जहां मिनरल्स हैं वो इलाका है यहाँ बलूचिस्तान या गिलगित या नॉर्थ वजीरिस्तान, ये इलाके जो थोड़े से पहाड़ी हैं वाले, यहाँ पे आपके पास थोड़े से मिनरल थे। नौ इन सब इलाकों में आप देखिए तो अनरस्ट है, यहाँ से आप निकालना बहुत मुश्किल। अगर आप निकाल भी लोगे आप उनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बिना बलूचिस्तान की आज़ादी के भी वो काफ़ी मुश्किल में है, बिकॉज इन रिसोर्सेज को, इन इलाकों से इस वक्त वो एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ बलूचिस्तान में तो उन्होंने ट्रेन तक रोक दी है, रोड्स हाईवेज पे बड़ी मुश्किल से इनकी कानवाई चल पाती हैं। जब कानवाई चलती है उस पर अटैक हो जाता है। एरियल रूट अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान, उतने रिसोर्सेज नहीं है कि भी इतने ट्रुप्स को और उतना जो सामान है उसको एरियल रूट से निकाला जाए। तो पाकिस्तान ऑलरेडी कष्ट में है, इसीलिए वो शायद उम्मीद कर रहा था कि किसी बहाने हम अमेरिकी बुला लें यहाँ बलूचिस्तान में, तो उनकी टेक्नोलॉजी जो आएगी तो उसकी साथ में जानी ड्रोन वगैरह ये है, उससे हम थोड़ा और आन तक बचा के और शायद थोड़ा कंट्रोल हासिल कर लें बलूचिस्तान के ऊपर। वो नहीं पॉसिबल है दिखते। और आने वाले हालत दिनों में आप देखिए, हालत बद से बदतर होते जाएंगे पाकिस्तान के लिए। ऑलरेडी बहुत खराब हालत है, अभी ये और खड़े होंगे, खराब होंगे। ये तो फ्रंट ऑलरेडी थे, अब आवाजें सिंध में भी उठनी शुरू हो गई हैं। सिंध भी थोड़ा गर्माहट में आ रहा है एंड खरे पानी का मसला है ही है जो उन्होंने पंजाब को डाइवर्ट कर दिया, प्लस उनके और बड़े मसले हैं जो कि बलूचिस्तान से मिलते जुलते हैं। सो एंड ऑफ द डे
पाकिस्तान जो पाकिस्तान का रादर पंजाब जो है वो खुद ही इस वक्त अपने देश के अंदर ही अपने देशवासियों से घिर गया है। चारों तरफ से उसके ऊपर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। इसको कैसे रोकेगी मुनीर की सेना? मतलब ना रिसोर्सेज हैं, ना विल है। सोल्जर डिजर्ट कर रहे हैं। जितनी कैजुअलिटी खाली बलूचों ने इस साल मार्च के बाद ही दे दी है पाकिस्तान आर्मी को, ये अगर हम टोटल कैलकुलेट करें, ये कारगिल वॉर से बहुत ज्यादा है। कारगिल वॉर में जितनी भी भारत की कैजुअलिटी हुई थी 523 समथिंग, ये उससे काफी ज्यादा कैजुअलिटीज पाकिस्तान आर्मी खा चुकी है मैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। और ये लगातार नहीं चल सकता। कोई आर्मी इतनी कैजुअलिटीज को लगातार सस्टेन नहीं कर सकती। एक अनरेस्ट होता है लोगों के, मतलब जो रैंक एंड फाइल है वो अपने सीनियर ऑफिसर्स की कॉम्पिटेंस पे डाउट करते हैं कि ये हमको क्यों मरने के मुंह में भेज देते हैं जब इनके पास रिसोर्सेज नहीं है हमको सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें मिला के दोनों मुनीर और शहबाज, उनके लिए आने वाला वक्त और सख्त हो सकता है और हो सकता है। पर देन इनको देश की चिंता ही नहीं है। ये तो अपनी फैमिलीज को सेटल करने में लगे हुए हैं। इनको पता है कि जिस दिन देश टूटने वाला होगा हमने उठ के बाहर भाग जाना है। यही पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि ये लोग देश के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। इनको बस अपनी पावर, अपना स्टेटस, उसी के ऊपर फोकस है। आप पाकिस्तान मीडिया देखो, मतलब लोग शर्म बोलना शुरू हो गए हैं कि काश पाकिस्तान के अंदर भी मोदी जैसा कोई लीडर होता। ओपनली बात कर रहे हैं, मतलब टीवी पे। कुछ समय पहले था जब जी। पाकिस्तान में इस प्रकार ओपनली नहीं बोलते थे, अभी ओपनली बोलना शुरू हो गए हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स है कि आने वाले समय में क्या होगा। तो कुल मिलाकर राजन सर, ये माना जाए कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, पाकिस्तानी सेना अपनी हरकत से बाज नहीं आएगी। जिस तरह की जो स्थिति पाकिस्तान में नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भले ही पाकिस्तान सऊदी अरब से मिले, अमेरिका में जाकर ट्रंप से मिले, लेकिन अपने अंदर खाने जो चल रहा है उसके, और जिस तरह की छद्म युद्ध वो करता रहा है, शायद उसकी नियति यही बन गई है। पैसा ले विदेश से, आतंकवादियों पर खर्च करें, वो छद्म युद्ध करता रहे और उसे लगता है कि उसके देश के अंदर सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बलूचों को अगर आप देखें, पिछले कुछ समय से, अप्रैल 2025 के बाद से बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा था कि मतलब एक स्टैटिक शिफ्ट आया है उनकी मतलब लड़ाई में, और एकदम अग्रेसिव हो गए हैं। टारगेटेड अटैक्स कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आर्मर्ड कॉलम उनके साथ चलते थे पहले पाकिस्तान आर्मी की कॉन्वॉइयों के साथ, उन्होंने आर्मर, मतलब उनके टैंक्स, उनके जो अदर आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, उनके ऊपर हमले किए हैं, उनको बर्बाद किया है। वो इस वक्त एंटी टैंक रॉकेट से लैस है, एंटी टैंक मिसाइलों से लैस है। वो हर किस्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो के बोलते हैं ना, सेना जिस प्रकार खुली घूमती है और शिकार करती है टेररिस्ट का, यहाँ उल्टा हो रहा है। खुले बलूची घूम रहे हैं। बिल्कुल। और सर यही वजह है कि जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल गई है। मैं आती हूँ सर आपके पास भी। अहमद मस्ती खान जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बलूचिस्तान से जुड़ गए, उनको भी जरा चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अहमद मस्ती खान जी, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड इवनिंग। जो स्थितियां दिख रही है, ऐसा लगता है कि बलूच अपनी आजादी से बहुत दूर है नहीं, क्योंकि पहले सिर्फ बलूच लिबरेशन आर्मी का नाम आता था, लेकिन अब तो कई ऐसी जो आर्मी है वो खड़ी हो रही है जो हर हाल में आजादी के लिए लड़ रही है। नमस्कार, मुझे माफ कीजिए, ये अमेरिका जो पाकिस्तान का आका है, यहाँ टाइम जो है ना 1 घंटा कभी आगे चले जाता है, 1 घंटा पीछे चले जाता है, इस वजह से मैं देर हो गया हूँ। लेकिन देखें, ये जो अमेरिका पाकिस्तान को CIA चला रहा है ना, ये हमारे भाई ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जामवाल, ये इनकी जो स्पेशलिटी है फ्रॉड मैनेजमेंट। ये पूरा बड़ा पाकिस्तान जो फ्रॉड है, इसके मैनेजमेंट के बारे में हमें थोड़ी सी ये समझाएं कि ये जो फ्रॉड है इसको कैसे मैनेज किया जाए। ये पाकिस्तान देखें, ये अंग्रेजी में कहते हैं ना स्ट्रीट जगलर, उर्दू में, हिंदी में मदारी कहते हैं, जो बंदरों का नाच नचाते हैं। तो जो टेम मंकी जो है, ये जो टेम मंकी जिसकी तस्वीर अभी नजर आ रही है, शहबाज शरीफ, जिसने ट्रंप साहब की बूट पॉलिश की थी पूरी दुनिया के आगे, ये यानी किस किस्म के जिल्लत आमेज, यानी कोई भी मुल्क, चाहे वो अफ्रीका का हो, एशिया का हो, लैटिन अमेरिका का हो, आज तक किसी ने कोई इस किस्म का जाली वजीर आजम फॉर्म 77 वाला
देखिए, पाकिस्तान का मसला ये है खुशबू जी कि वहां पर एक शख्स ने बंदूक के जोर पे हुकूमत चला रहा है, ये वर्दी वाला, जिसको के जो 5 सितारे वाली कमीज जो है मरियम नवाज शरीफ ने दे दी है। ये फ्रॉडिया मुल्क, फ्रॉडी सारा हिसाब किताब। हमारी महिला जो है महजबीन बलूच 29 मई से आज तक गायब है। किस वजह से, क्यों? हमारी लड़की को आपने गायब किया हुआ है। हाँ। इनको हमारे कल्चर का पता नहीं है, इनको हमारी तारीख का पता नहीं है। ये हमारा तमश्कुर उड़ा रहे हैं, ये हमारे हमसाए, हमारे भाई अफगानों का ये मजाक उड़ा रहे हैं। इनको देखें, इनकी सब में बड़ी जी। जो इनकी खामी है वो हिंदुस्तान से और हिंदुओं से नफरत, जिसके बुनियाद पे इन्होंने ये बिल्कुल, और यही डकोसला वजह है अमर मस्तिकान जी की जो पाकिस्तान की स्थिति है वो अब दुनिया के सामने है। थोड़ी वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लगातार इस मुद्दे पर रहेगी नजर। बहरहाल